बता देती हूँ, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ पिछले 2 साल से, और इस वक्त मेरे ट्रीटमेंट को कंप्लीट हुए हुए 5 मंथ्स हो चुके हैं। मैंने जो है ये अचीवमेंट हासिल कर ली है कि अब मैं बिल्कुल कैंसर फ्री हूँ। मुझे ट्रिपल नेगेटिव का स्टेज 3 का कैंसर हुआ था, और लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि मैं बिल्कुल कैंसर फ्री हूँ। मेरे अंदर जो भी कैंसर के जो भी सेल्स बन रहे थे वो इस वक्त बिल्कुल टोटली ख़त्म हो चुके हैं। तो मेरी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो यही है कि मैं इस वक्त कैंसर फ्री हूँ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रिकॉशंस बताई हुई है कि आपको फ्यूचर में जो है ना बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि कोई आपके लम्ब दोबारा ना हो जाए, या किसी भी किस्म की अगर आपको कोई चेंजिंग नज़र आती है अपनी बॉडी में तो प्लीज़ आप लाजमी हमसे डिस्कस करिएगा। तो चलें आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कीमोथेरेपी दुनिया का बहुत मुश्किल तरीन ट्रीटमेंट है और कैंसर का मेन ट्रीटमेंट है। कीमोथेरेपी के द्वारा के बग़ैर हम कैंसर का इलाज नहीं कर सकते। सबसे मेन ट्रीटमेंट जो है इस पर कैंसर का, वो किसी भी किस्म का कैंसर हो, कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी है क्या? कीमोथेरेपी दरअसल एक ड्रग्स है जो कि बहुत सारी मुख्तलिफ ड्रग्स हैं जो कि बंदे की जो स्टेज वाइज और उसकी कंडीशंस जो होती है या उसमें जितनी पावर होती है उस हिसाब से डोज तैयार की जाती है। जिस दिन मुझे फ़र्स्ट कीमोथेरेपी लगनी थी, डॉक्टर ने मुझे 1 वीक पहले बता दिया था कि आपके आज कीमोथेरेपी का सेशन शुरू हो जाएगा इस वीक को, तो आपको ये तैयारी कर लेनी है। तो उसमें मुझे तैयारियां क्या क्या बताई थी। सबसे पहले तो ये बताया था, मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा लंबे थे, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था आप इसको शॉर्ट करवा लें। मीन्स के कितने शॉर्ट करवा लें, तो उन्होंने कहा आप जितना शॉर्ट करवा सकती हैं करवा लें। लेकिन मैंने फिर भी बहुत शॉर्ट नहीं करवाए, मैंने बस जस्ट लेयर कटिंग करवा ली। शोल्डर तक मैंने अपने हेयर्स कट करवा लिए। सेकंड, उन्होंने मुझे ये कहा आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मीन्स कि आपको बहुत थोड़ा थोड़ा खाना होगा और फ्रिक्वेंट खाना होगा। आपको जो है जब भूख लगे जब खाना होगा, आपसे खाया नहीं जाएगा कीमोथेरेपी के दौरान, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बता दी थी कि आपके अंदर हो सकता है ब्लड की कमी हो जाए, तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें आपका ब्लड बने। सेकंड, उन्होंने मुझे ये बताया था कि वाइट सेल गिर जाते हैं, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है कि आपके वाइट सेल ज़्यादा ना गिरें। फिर तीसरी चीज़ जो आती है वो ये आती है कि उन्होंने मुझे बताया था कि कीमोथेरेपी के दौरान आपको मुंह में छाले हो जाएंगे, आपसे क्या कहते हैं, कुछ कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। हर पेशेंट की मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, लेकिन जो मेरे साथ जो कंडीशन थी वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जाके दबा दें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। जिस दिन मुझे कीमोथेरेपी लगनी थी उस दिन मुझे सुबह 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचना था, और वो बहुत मुश्किल तरीन दिन था मेरे लिए। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कीमोथेरेपी किस तरीके से होती है और क्या डोज़ होगी उसकी, और उसके बाद मेरी कंडीशन क्या होगी। बहुत बहुत डर लग रहा था, क्योंकि थोड़ा बहुत जो लोगों से सुना हुआ था, पढ़ा हुआ था कि आपको जैसे कीमोथेरेपी की ड्रग्स अंदर जाएगी आपको जिस्म में जलन हो जाएगी, आपको ईचिंग होगी, आपको अजीब सी कैफियत हो जाएगी, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर ली। जिस दिन मेरा कीमोथेरेपी का दिन था उस दिन मैं समझ रही थी कि ना मैं ही हूँ जिसको ये इतनी बड़ी जो है ना ट्रीटमेंट होने वाला है, और ना अल्लाह ताला ने मुझे इस आजमाइश में क्यों डाल दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस वक्त मैं हॉस्पिटल पहुंची, इंटर हुआ, जो हमारा कीमोथेरेपी वाला रूम था वहाँ पर तकरीबन 29-30 बेड लगे हुए थे और हर बेड पे एक पेशेंट मौजूद थी। अच्छा, जब मैंने अपने इर्द गिर्द देखा कि इतने सारे पेशेंट्स मौजूद हैं, सबसे एक चीज़ कॉमन मुझे ये नज़र आई कि सब जो हैं 50+ थे। मतलब बहुत सारी आंटियाँ थी जो इस कैंसर जैसे मर्ज़ में मुब्तला थी, और बहुत यंग जो वूमेन हूँ ना वो इस वक्त मैं ही थी। मेरी एज उस वक्त 30 ईयर्स थी ना जिस वक्त मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ और मेरी कीमोथेरेपी का सेशन शुरू हुआ। ये सारा सेशन शुरू होने मुझे तकरीबन 2 से 3 महीने लग गए थे। टेस्ट वगैरह हुए मेरे, उसके बाद फिर तकरीबन 2 महीने मुझे लग गए थे कि सारा सेशन शुरू होने में। तो बस कीमोथेरेपी, जैसे मेरी पहली कीमोथेरेपी थी, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल दिन था और मैं बहुत सारी दुआएं कर रही थी और रो भी रही थी, अजीब कंडीशन थी। तो सबसे पहले तो जिस दिन मेरा कीमोथेरेपी था, मैं अंदर जाती हूँ रूम में, वो मेरा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं।
और वज़न होता है आपका, वेट देखते हैं कि ना क्या है आपका। ये तो जस्ट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि अब नॉर्मली आपको कुछ भी छोटा सा छोटा कोई मसला हो जाता है क्लिनिक में तो आपको वो भी करवाना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। फिर मुझे एक रूम में ले जाया जाता है, तो वहाँ इतनी बड़ी बॉटल होती है जो नॉर्मल सेलाइंस की बॉटल्स कहलाती हैं, ग्लूकोज होते हैं। तो वो मुझे पहले तो मेरी ना हाथ की जो नसें होती हैं वो देखती हैं डॉक्टर ना, तो वो ये कहती हैं कि आपको कीमो दे दी जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो ये नसें ये जो है ना सूख जाती हैं। मतलब ना कीमो की डोज़ इतनी ज़्यादा होती है कि आपके जो अंदर के जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी नसें सूख जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो लेकिन उस वक्त मेरा स्टार्ट था और मेरा पहला ट्रीटमेंट ही कीमोथेरेपी था, तो इसलिए मुझे इतना कोई मसला नहीं था। डॉक्टर ने मेरे यहाँ पर नस लगा दी, वरना बहुत सारी जगहों पे होता है कि आपको पोर्ट लगा देंगे। पोर्ट कहीं भी लगा सकते हैं, आपके ब्रेस्ट में भी लगा सकते हैं या दोनों साइड ब्रेस्ट में कहीं भी लगा सकते हैं, ये होता है। तो मेरे तो यार डायरेक्ट जो है ना नस में लगा दी थी उन्होंने कीमो की बोतलें, तो बस स्टार्ट हो गई थी। जो मेरे पहला था सबसे पहले आपको ग्लूकोज़ की बोतल लगाते थे, उसमें 3-4 किस्म के इंजेक्शन लगाते थे, जो कि आपका एक वोमिटिंग वगैरह का होता है, चक्कर का होता है, और जो आपकी बॉडी में इचिंग वगैरह होती है वो ना हो, तो उस सब चीज़ों के इंजेक्शन वगैरह वो लगा के आपको ग्लूकोज़ की बोतल लगा के छोड़ देता है। तकरीबन आपको वो ग्लूकोज़ की बॉटल ख़त्म होने में 1.5 या 2 आवर्स हो जाते हैं, वो उसकी डोज़ पे डिपेंड करता है। तो मतलब ऐसे तो बहुत हल्की नहीं जा रही होती है, बहुत तेज़ भी नहीं जाती, नॉर्मल जो है ना आपके वो डोज़ ग्लूकोज़ की बोतल चढ़ रही होती है। फिर सेकंड, अब जो मेरी जो कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स थी वो मुझे फ़र्स्ट टाइम जब लगी थी वो इतनी थी, आई थिंक 500 मिलीलीटर थी ml, और एक थी 600 ml। तो ये दोनों बोतलें मुझे चढ़ती थी, और जिस वक्त ये चढ़ती थी तो जो हमारी जो साथ में जो हमारी नर्स होती थी, डॉक्टर होते थे, वो कहते थे आप सो जाएं, क्योंकि उस वक्त आपके एक तो कीमो की ड्रग्स चढ़ रही हैं, आप इतने नेगेटिव पहुंच चुके होते हैं इस कंडीशन में कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही आप लोगों के जहन में आ रही थी। डॉक्टर कहते हैं आप सो जाएं, तो मैं भी क्या करती थी, सो जाया करती थी। तो पहली जिस दिन कीमोथेरेपी हुई तो आराम से हो गई। अब मेरे अंदर उस वक्त तो बहुत पावर थी, मतलब मैं अंदरूनी कमज़ोर नहीं थी, तो इसलिए मैंने वो पहली कीमो तो बर्दाश्त कर ली। फिर सेकंड कीमो की बारी आई 1 वीक बाद। अच्छा, कीमोथेरेपी के इससे पहले जो है ना आपको कुछ ब्लड टेस्ट होता है, आपका वाइट ब्लड टेस्ट होता है और एक CAE होता है, वो वाले टेस्ट होते हैं ना, जिसमें आपका एक तो रेड ब्लड चेक किए जाते हैं, CBC वगैरह सब काउंट किए जाते हैं, और फिर दूसरा एक CAE का होता है, तो उसमें आपके वाइट सेल वगैरह सब चीज़ें काउंट वगैरह होती हैं ना, तो वो आपके अगर अच्छे आते हैं, ओके आते हैं, तो फिर ही आपको कीमो की ड्रग्स चढ़ाई जाती है, अदरवाइज़ आपको नहीं चढ़ाई जाती। फिर सेकंड ट्रीटमेंट जब सेकंड कीमो की डोज हो रही थी, तब भी मैंने बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर ली वो भी। लेकिन अच्छा, मेरी जो है ना मैं एक तो सबसे पहले बताऊँ आपको मैंने बताया था कि मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैंसर डायग्नोज हुआ था, और जिस वक्त मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, मेरी बेबी जो थी वो 4 मंथ्स की थी। अब मुझे कंफर्म हो गया था कि हाँ मुझे कैंसर है, तो मेरी बेबी 4 मंथ्स की थी, और ट्रीटमेंट ही कीमो स्टार्ट होते होते एटलीस्ट आई थिंक 5 मंथ्स हो चुके थे ना मेरी बेबी को, तो मैं उसको भी हैंडल कर रही थी साथ में। तो मुझे जो डॉक्टर ने ना पहले ही बता दिया था कि आपको लाइट डोज लगाएंगे, ताकि आपको एकदम जो है कमज़ोरी ना हो, और एकदम जो है ना आपको कीमो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम होता है ना, क्योंकि इसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि आपको कीमो की डोज चढ़ी तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद वो आपके सामने आते रहता है। सबसे पहले जो होता है आपको चक्कर, सर में दर्द, सर भारी, मतली, कुछ खाया नहीं जा रहा, वोमिटिंग की बेतहाशा, मतलब बेतहाशा आपको वोमिटिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगती है, तो इसकी वजह से आपको वैसे कुछ नहीं खाया जाता, आपको अपने इर्द गिर्द के लोग बहुत बुरे लगते हैं। तो मुझे डॉक्टर ने मेरी बेटी की वजह से जो है बहुत लाइट डोज स्टार्ट की थी ना, 1 वीक वाली, वरना ज़्यादातर ये होता है कि आपको पहले 21 डेज़ वाली जो होती है ना कीमो वो शुरू की जाती है, तो वो ज़्यादा हैवी होती है ना। तो मुझे जो है जब लाइट डोज स्टार्ट की तो उसका एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि उस वक्त मेरे बाल नहीं होते। अच्छा, तो मैंने तो यही सुना था कि बाल पहले ही कीमो में उतर जाते, लेकिन मेरे इस तरीके से नहीं हुए। मेरा 3rd कीमो था, तो मेरे बाल जो है ना उतरना शुरू हो गए। अच्छा, उतर भी कैसे रहते, मीन्स कि मैं कंघा कर रही थी तो एकदम झड़ना शुरू हो गए। और एक बार तो ये हुआ कि मैंने कंघा भी नहीं किया, मैं रात में सो रही थी, जब मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने अपने तकिए पे, अपने पिलो पे देखा कि पूरे बाल भरे पड़े हैं।
तो वो देखकर तो मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई, जबकि मुझे डॉक्टर ने बता दिया था और मुझे मेरे घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया था। वो मुझे यही समझाते रहते थे कि कुछ नहीं होगा, बाल हैं उतर जाएंगे, वापस आ जाएंगे, बहुत सारी बातें इस तरह की करते रहते थे। तो मैं मेंटली तौर पे तो तैयार थी, लेकिन जिस वक्त उतर रहे थे तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। तो बस, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है इस वक्त आप लोग मेरे सामने, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे अब हेयर्स आना शुरू हो गए माशाल्लाह। इतने हेयर्स आ गए हैं कि पीछे बहुत छोटी सी पोनी बन जाती है, लेकिन वो निकलते भी रहते हैं। मैंने हेयर बैंड लगाया वो, उसकी वजह यही है क्योंकि ना फेस पे जो है ना बाल आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है ना, तो इसलिए जो है ना बस मैंने थोड़ी छोटी सी पोनी बांध दी हुई है ताकि थोड़े बाल सिमटे हुए रहें। पहले मेरे बहुत लॉन्ग हेयर थे, तो वो मैं आपको लाजमी इस वीडियो में ना शेयर करूँगी कि मेरे आप हेयर्स देखें। लेकिन अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में डाला था, तो इस आजमाइश से निकाल भी दिया। तो बस मुझे तो कीमोथेरेपी का जो सबसे बड़ा नुकसान लगता है वो मुझे अपने हेयर लॉस का ही लगता है। अदरवाइज़ मुझे सारे नुकसान बर्दाश्त हो गए, और वो सारे वक्ती होते हैं। आप अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, आपकी बॉडी पूरी चेंज हो जाती है। जैसे मैं इस वक्त हूँ, मैं फ़िज़िकल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ। मेरे अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, मेरे फेस पे, मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई। जबकि इस वक्त मेरे ट्रीटमेंट को कंप्लीट हुए 5 मंथ्स हो चुके हैं, और मेरी कीमो की जो लास्ट डोज थी वो तकरीबन 11 मंथ्स हो चुके हैं। लास्ट सितंबर, नहीं सॉरी, बल्कि आई थिंक 1 ईयर ही हो रहा है, होने वाला है। बस 1-2 दिन में मुझे 1 ईयर हो जाएगा। सितंबर ही चल रहा है और मेरे सितंबर में ही लास्ट डोज लगी थी। आई थिंक 23 सितंबर थी मेरी लास्ट डेट ना, तो वो भी ऑलमोस्ट आने वाली है। तो बस ये कि फिर भी उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी भी मेरे अंदर मौजूद हैं। मैं देखें, आप एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि मेरी सांस बहुत फूल रही है ना, तो अक्सर यही होता है कि मैं अगर किसी से बहुत ज़्यादा बात कर रही होती हूँ मीन्स, तो मेरी सांस फूलने लगती है। तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये बीमारी दी तो मैंने इसको बर्दाश्त भी किया। और आई होप अगर आप लोगों के कोई इर्द गिर्द इस तरह के लोग हैं तो प्लीज़ उन्हें मोटिवेट करें। कीमोथेरेपी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डर तो लगता है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको कैंसर हो गया या अगर आपके किसी रिलेटिव में किसी को कैंसर हो गया तो हमेशा उसको मोटिवेट करें। मैं जो इस बीमारी से लड़ी हूँ, निकली हूँ, उसकी मेन वजह यही है कि मुझे मोटिवेशन बहुत मिली अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने फैमिली की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट मिली। उन्होंने मुझे यही कहा कि आपको घबराना नहीं है, आपको जो जीतना है, ये सब कुछ। जबकि मेरी तो 4 मंथ्स की उस वक्त बेटी थी जिसमें मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ, और उसकी 1 ईयर की भी हो गई। मतलब मुझे पूरे ट्रीटमेंट में तकरीबन 1 ईयर लग गया। मेरी कीमोथेरेपी हुई, फिर सर्जरी हुई, फिर रेडिएशन हुई, इन सब में मुझे तकरीबन 1 ईयर से ज़्यादा ही लग गया। तो उसको भी साथ में देखना, अपने हस्बैंड को भी देखना, और फिर आप अपनी फैमिली को भी लेके चलना। तो मैंने, अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मैनेज करें, और आप लोगों के जो इर्द गिर्द लोग हैं जो कि कैंसर के अल्फाज से डरते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं, आपको इससे लड़ना है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि उन्होंने आपको अपना इतना करीबी समझा और इस आजमाइश में उन्होंने डाला और आपने फ़तह हासिल कर ली। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जाके लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट मिल सके आप लोगों की तरफ से। और जो भी मेरी गलतियाँ आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं अपनी वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ ये आप मुझे बता सकते हैं। क्योंकि मैं तो बस अभी स्टार्ट ही लिया है कि बस मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं अगर अपनी स्टोरी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एक अजीब सा हो जाता है कि यार इतने बड़े मसले से निकल के मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। तो प्लीज़ जाएँ फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो, और कमेंट में करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।